क्योंकि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वो ह्यूमन कैलकुलेशन के हिसाब से 4.32 बिलियन ईयर्स का होता है। वो मनुष्य की कैलकुलेशन से बहुत अलग होती है और बहुत ज्यादा बड़ी भी होती है। और उनके 51वें साल में ये पहला मंथ चल रहा है और पहला दिन चल रहा है। 3100 वर्ष के आगे कुछ एक साल मिस हो रहे हैं। 3100 वर्ष पहले 17 और 18 फरवरी के बीच कलयुग की शुरुआत हुई थी। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास आया कहीं से कि क्या ब्रह्मा जी की उम्र होती है? और अगर ब्रह्मा जी की उम्र है तो कितनी है? तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि इस भौतिकता में या इस ब्रह्मांड में समय के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हैं, उनका अंत है और उनकी एक अवधि है, उनकी एक उम्र भी है और सारे अपनी उम्र अपने हिसाब से पूरी करके इस ब्रह्मांड से चले जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनकी कोई उम्र नहीं है और जो समय से परे हैं, जो भौतिकता से परे हैं, वो है परमपिता परमेश्वर जो निराकार हैं। तो बात करते हैं ब्रह्मा जी की उम्र की। तो ब्रह्मा जी की उम्र होती है और ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है, मैं अपने आधार पे नहीं बोलूँगा, ये ग्रंथों के आधार पे बोलूँगा मैं। और ब्रह्मा जी की जो उम्र होती है वो 100 साल की होती है और ऐसा भागवत पुराण में दिया गया है, आपका विष्णु पुराण में उनके बारे में बताया गया है और आपका वायु पुराण में उनके बारे में बताया गया है। तो ब्रह्मा जी की जो उम्र होती है वो 100 साल की होती है और ब्रह्मा की जो उम्र होती है 100 साल के पूरे होने के बाद उसको महाकल्प कहा जाता है। ठीक है? महाकल्प का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा लंबी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके लिए मुझे बाकायदा लिख के आप लोगों को समझाना पड़ेगा और आप लोग उसको बिना लिखे समझ भी नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप चाहो तो आप ग्रंथ पढ़ सकते हो या फिर इंटरनेट पे कहीं न कहीं इस बारे में पता लगा सकते हो। तो ब्रह्मा जी की जो उम्र होती है वो 100 साल की जो होती है, वो मनुष्य की कैलकुलेशन से बहुत अलग होती है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी होती है। तो बात करते हैं कि ब्रह्मा जी की 100 साल की जो उम्र है, इस समय जो हमारा करंट जो ब्रह्मांड जो मौजूदा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मा जी की कौन-सी उम्र से या कौन-सी अवधि से ये जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रह्मा जी की ये जो करंट मौजूदा जो उम्र चल रही है, जो अवधि चल रही है, वो उनके साल का 51वाँ साल चल रहा है। ये ब्रह्मा जी की उम्र का 51वाँ साल चल रहा है और उनके 51वें साल में ये पहला मंथ चल रहा है और पहला दिन चल रहा है। जो उनके उनके महीने के जो 30 दिन होते हैं, उन 30 दिनों के नाम होते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है ना आपका बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो ऐसे ब्रह्मा जी के जो दिन होते हैं 30 दिन 1 महीने में, उनके 30 दिनों के नाम हैं और ये पहला दिन चल रहा है। और पहले दिन का जो नाम है ग्रंथों के हिसाब से उसको कहते हैं श्वेतेश्वरा या श्वेता भी कहते हैं उनको। तो श्वेता दिवस ये जो चल रहा है, ये अभी दिन है, ये रात भी नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वो ह्यूमन कैलकुलेशन के हिसाब से 4.32 बिलियन ईयर्स का होता है। अगर ब्रह्मा जी के एक दिन को 12 घंटे को, मैं दिन रात दोनों मिला के बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे हैं वो ह्यूमन कैलकुलेशन में 4.32 बिलियन ईयर्स के होते हैं। तो कुल मिला के जब हम ब्रह्मा जी के एक दिन की और उस दिन में सिर्फ मात्र 12 घंटे की बात करते हैं, तो उस 12 घंटे में हमारे 1000 चतुर्युग आते हैं। एक जैसे युग होता है ना, जैसे एक आपका सतयुग हो गया, फिर आपका द्वापर हो गया, फिर त्रेता हो गया, कलयुग हो गया, तो ये 4 युग होते हैं और चारों युगों की अवधि भी अलग-अलग है। लेकिन जब इन चारों युगों को मिला के हम एक चतुर्युग बोलते हैं और एक चतुर्युग को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी बड़ी आती है। लेकिन ऐसे 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी के 12 घंटे में आते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन ब्रह्मा जी की हम बात कर रहे हैं, उनकी उम्र कितनी है, उनकी आयु कितनी लंबी है और हमारी ह्यूमन कैलकुलेशन कितनी छोटी है उनकी इस कैलकुलेशन के आगे। और जब अगर हम मौजूदा समय की बात करें, तो करीब 3100 वर्ष पहले, 3100 वर्ष के आगे कुछ एक साल मिस हो रहे हैं। 3100 वर्ष पहले 17 और 18 फरवरी के बीच कलयुग की शुरुआत हुई थी और करीब जो कलयुग की अवधि है वो 4,32,000 साल की है। तो 4,32,000 सालों में से आप ये जो 3100 साल हैं, इनको माइनस करेंगे, जो बचे हुए जो साल होंगे, उतनी अभी हमारी कलयुग की अवधि बाकी है जिस कलयुग में हम जी रहे हैं।
ऐसा ग्रंथ कहते हैं। तो ये है ब्रह्मा जी के 12 घंटे जो होते हैं, उनकी अवधि। अब ये जब कलयुग का समय खत्म होगा, जैसे भी मतलब कल के अवतार होंगे ग्रंथों के हिसाब से या कुदरत के हिसाब से कोई कोई प्रलय आएगी या अलग-अलग तरीके से मतलब सूखा पड़ेगा या जिस तरीके से भी कुदरत या प्रकृति अपने प्रचंड रूप को दिखाना चाहे, वो प्रकृति की मर्ज़ी है। लेकिन कोई ना कोई कारण ज़रूर ऐसा बनेगा कि जो मनुष्य जो जाति है वो इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी और बहुत लंबे समय के लिए। अब 12 घंटे का समय जो ब्रह्मा जी की मैनिफेस्टेशन थी मतलब जो उनका जो अपने आप को दर्शाने का जो तरीका है, जो मटेरियल है, जो भौतिकता है, वो इस 12 घंटे में दिखाई देती है। ये जो चतुर्युग गए हैं, 1000 चतुर्युग जो होते हैं, तो ये 12 घंटे के अंदर ये ब्रह्मा जी के दिन के समय में होने वाली सारी की सारी एक्टिविटीज़ या सारी मैनिफेस्टेशन या जितनी भी ऊर्जा है, वो इस 12 घंटे में काम करती है। जैसे ही ब्रह्मा जी के 12 घंटे खत्म होते हैं और जब रात के 12 घंटे शुरू होते हैं, तो सेम अवधि जो गुजरती है 1000 साल 1000 चतुर्युग के जितनी अवधि होती है, उतना ही 1000 उतना ही समय का उनका अंधकार होता है, जिसको प्रलय कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हमारे 1000 चतुर्युग के हिसाब से होते हैं, 1000 चतुर्युग जितना उनका समय होता है और ब्रह्मा की जो 12 घंटे की रात होती है, वो प्रलय की रात होती है। और वो भी सेम उतनी ही अवधि की होती है जितने 1000 चतुर्युग होते हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी की 1 दिन और 1 रात खत्म होगा, तो उसको कहते हैं एक कल्प ब्रह्मा जी का, जो ब्रह्मा जी का 1 दिन है और मौजूदा दिन कौन-सा जो मैंने आपको बताया उसको श्वेता कहते हैं, श्वेता दिवस या आपका श्वेतवाहरा भी उसको कहा जाता है। उसके बाद ब्रह्मा जी का दूसरा दिन होगा और उस दूसरे दिन का जो नाम है वो अलग है। तो ये ब्रह्मा जी की हमारी अवधि है और उनकी अवधि को अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन निकलेगी। लेकिन अगर आपको हमारे चारों युग जो आपका सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की कैलकुलेशन करनी है, तो कलयुग की जो अवधि होती है वो आपकी 4,32,000 साल की है। 4,32,000 साल को अगर आप दोबारा ऐड करोगे तो उतनी अवधि होगी आपकी त्रेता की। उसके अंदर दोबारा आप 4,32,000 साल ऐड करोगे तो उतनी होगी द्वापर की। और कुल मिला के 4 कलयुगों को मिला के जो अवधि बनती है, वो अवधि बनती है आपके सतयुग की। लेकिन यहाँ मैं आपको समय बता दूँ, यहाँ मैं जो 4,32,000 साल जो बता रहा हूँ कलयुग के, वो ह्यूमन कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर काम करता है, क्योंकि 1 साल में यहाँ पे 365 दिन होते हैं। लेकिन ये 365 दिन जो होते हैं, वो जब हम वैदिक कैलकुलेशन में जाते हैं, तो उसके हिसाब से काम नहीं करते। तो कुल मिला के जो ब्रह्मा जी की जो अवधि है, जो उनकी उम्र है वो 100 साल की है। उनकी उम्र का ये 51वां साल चल रहा है। उनके 51वें साल में ये पहला मंथ चल रहा है और पहले मंथ में ये पहला दिन चल रहा है जिसको कहते हैं श्वेतवरा। श्वेता श्वेता दिवस भी कह सकते हैं हम इसको। तो कुल मिला के ब्रह्मा जी की उम्र होती है और ब्रह्मा जी की उम्र बहुत लंबी है। तो अभी आपके पास सिर्फ़ आपके लिए सोचने का समय है। ब्रह्मा जी की उम्र आपने जिस तरह पूछी या जो आपके मन में सवाल था, उसका यही जवाब है। और वैदिक कैलकुलेशन हमेशा बहुत एक्यूरेट रही है, बहुत प्रिसाइज़ कैलकुलेशन रही है, जो हमारे ऋषि-मुनियों ने करी है। अगर आप कैलकुलेशन के अंदर जाओगे वैदिक कैलकुलेशन में, तो आपको खुद पेन और पेंसिल लेके बैठना पड़ेगा। तो यही बात मैं आपको कहना चाहूँगा, वैदिक कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। हर हर महादेव, जय बजरंग